जय हिंद मित्रों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हमारा एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसका ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 8.2 को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। और हमको 30 से 40 मिनट लगेंगे इस वीडियो में, और सारे के सारे प्रश्नों का हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसमें जो हमारे ज़्यादातर प्रश्न दिए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से दिए गए हैं। तो हमको सबसे पहले ऊपर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना पड़ेगा, तब इसमें हम लोग आगे का प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 1.1 को सॉल्व किया था, और उससे पहले वीडियो में सारे हमने आपको फार्मूला बताए थे। तो हमको आशा है कि आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो हमारा जो इसमें सबसे पहले जो यूज में आएगा वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबसे पहले आपको याद करना है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर से जो हमारा साइन का मान बढ़ रहा है उसका अपोजिट हो रहा है इधर से। जो हमारा साइन 0 डिग्री का मान है वही हमारा साइन कॉस इसका मान है 90 डिग्री का। और इसमें देखिएगा जो टेन हमारा 0 डिग्री का मान है वही हमारा टेन कॉट 90 डिग्री का मान है। तो टेन कॉट साइन कॉस कोसेक सेक इन दोनों का ही अपोजिट है। तो हम लोग चलिए अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा आज का वीडियो है एक्सरसाइज 8.2 पर, तो इस एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप यदि आप नहीं याद कर पा रहे हैं अभी, तो एक एक करके आप देख देख के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 दिया गया है, प्रश्न वाली 8.2, तो इसमें हमारे टोटल 5 प्रश्न है। तो टोटल 5 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है उस दिया गया है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा साइन 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यदि हम √3 को गुना करेंगे √3 से, तो हमारा होगा √3 × 3। और यदि कोई सेम संख्या रूट के अंदर में हो तो एक एक बाहर आ जाता है। तो हमारा इसका मान हो जाएगा 3/2 4 प्लस 1 इंटू में 2 × 2 4। तो हमारा हो जाएगा इसमें इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। और 4 से यदि 4 में भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा। गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्लस 4 से भागा देंगे 4 में, भागफल 1 इंटू में 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 4/4। यदि हम 4 से 4 में भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा इसका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारे डिग्री का मान बिठाएंगे। तो हमारा क्या दिया गया, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हम डिग्री का मान बिठाएंगे। तो हमारा 2 इंटू में tan 45 का मान कितना था 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान हमारा कितना था √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो जो cos 30 का होता है वही साइन 60 का होता है। तो हमारा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो यदि हम दो दो गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो हमारा ये जो प्लस माइनस में दिख रहा है ये हमारा यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। तो ये जो हमारा प्लस माइनस में कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 × 1। तो 2 × 1 = 2। तो इसका हमारा जो प्रश्न होगा
इसका 2 होगा आंसर प्रश्न का। दूसरा प्रश्न का हमारा आंसर 2 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग अपने तीसरे में देख जाएंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30। तो हम लोग पहले cos 45 का मान लिखेंगे। तो हमारा cos 45 का मान कितना आता है, 1 बटे में √2। उसके बाद पूरा का हम लोग बटा देंगे। sec 30 का मान कितना होता है, 2 बटे में √3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, 2। इसमें नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो 1, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 प्लस √3 से भागा देंगे 1 बार में तो √3, और √3 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 बटा में √2। अभी हमारे बटे वाले हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो गुनाम हो जाएगा, और ये पलटी मार देगा, मतलब उल्टा होगा इसका। तो √3 ऊपर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 नीचे में आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 बटा में इसको भी इससे गुना करेंगे तो 2 गुना √2 तो हो जाएगा 2√2 प्लस इस √2 को गुना करेंगे इससे तो 2 से गुना होगा तो 2, और रूट वाले से रूट वाले में गुना होगा तो ये 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा √6। तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो फाइनल यहाँ पे आया है √3 बटा में 2√2 प्लस 2√6। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि हम लोग किसी भी रूट को बटे में नहीं रखते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, जिसको हम लोग रेशनलाइज भी बोलते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, गुना देंगे, और जो हमारा नीचे में लिखा रहता है उसको ही ऊपर कर देते हैं। गुना करके ऊपर में करते हैं, नीचे में भी, और लेकिन इसका जो है सिंबल चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। अब इस रूट वाले को गुना करेंगे इससे तो हमारा क्या होगा, √3 को गुना करेंगे 2√3 से तो 2 का 2 ही रहेगा, और रूट वाले का गुना रूट वाले के साथ होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 गुना 2 √6 माइनस इस √3 को गुना करेंगे इससे तो हमारा 2 का 2 ही रहेगा, रूट वाले का गुना रूट वाले के साथ, तो 3 का गुना हो जाएगा यहाँ पे √6 के साथ, तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 गुना 3 18 में रूट में 18 बटा में ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो अब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे अलजेब्रा में, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस 2 रूट अंदर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 गुना 2 बटे में 2 का स्क्वायर 4 गुना में √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना में √6 का स्क्वायर 6। तो हमारा यहाँ पे होगा आगे में तो √6 माइनस में यदि रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा हो तो एक को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो जिससे उस पर रूट खत्म हो जाता है। तो हो जाएगा हमारा पे 2 गुना में 3 बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 2 बटा में 4 दूना 8 माइनस 24। तो हमारा इसका आगे होगा इस 2√6 में से, और 2 गुना 3√2 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हमारे पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे।
तो क्या होगा, √6 माइनस में 3√2 बटा में 8 में यदि हमारा 24 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में 16। तो इससे यदि हम काटेंगे तो हो जाएगा 8। तो हमारा बचेगा रूट अंदर में 16 माइनस रूट के अंदर में -3√2 बटा में -8। तो नीचे में हम कभी भी माइनस को रहने नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर में माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो 3√2 जो है वो हो जाएगा प्लस में -√6 बटा में -8, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बचा, तो ये जो हमारा लास्ट, तो ये जो हमारा बचा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग इसके चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें दिया गया हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो इसमें हम लोग साइन 30 का मान लिखेंगे। तो हमारा इसमें साइन 30 का मान कितना था, 1/2 प्लस टेन 45 के मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता हमारा 2/√3। तो 2/√3 बटा में सेक 30 का मान हमारा होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान हमारा होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कॉट 45 का मान। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√3, 2 से 2 भाग लग जाएगा, बचा हमारा 3, 3 से गुना करेंगे 1 में तो हमारा हो जाएगा √3 प्लस में 1 से भाग देंगे इसमें तो 2√3 ही रहेगा, 2√3 को गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा हमारा 2√3 माइनस में √3 से √3 में भाग लगेगा तो बचेगा हमारा यहाँ 2, 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे बटा में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और √3 में तो हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2√3, √3 से √3 कटेगा तो बचा है हमारा 2, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 प्लस इस 2 से भाग देंगे 2 में 1 तो बचा हमारा √3, √3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3 प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 का 2√3 ही रहेगा और प्लस में 1 तो हो जाएगा, गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2√3। तो जो हमारा ऊपर नीचे में बटा में ही कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा √3 प्लस में 2√3 तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3√3 माइनस में 4 और बटा में क्या है √3 2√3 तो 3√3 प्लस में 4। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3√3 यहाँ प्लस की जगह पर हो जाएगा हमारा माइनस में 4 बटा में ऊपर में जो लिखे वही लिखेंगे 3√3 माइनस में 4। तो हमारा इसको ऊपर वाले को गुना करेंगे दोनों को तो 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे भी है 3√3 माइनस 4 तो दोनों सेम ही तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब बटा में फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर।
तो बराबर हो जाएगा इसका हमारा क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा होगा ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 3√3 गुना 4 बटा में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का 9 और √3 का 3 माइनस में 4 का 16। तो हमारा हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 गुना 3 27 प्लस 16 माइनस में 2 गुना 3 6 गुना 4 24 गुना √3 24√3 बटा में 9 गुना 3 27 माइनस का 16। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस 16 43 43 माइनस का 24√3 बटा में 27 में 16 जाएगा तो 11। तो ये जो हमारा आया इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है चलिए इसके अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 5वां। तो 5वां प्रश्न में हमारा क्या है 5 कॉस स्क्वायर। तो 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मान हमारा कितना होता है 1/2 में का स्क्वायर प्लस में 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान हमारा होता है 2/√3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान। तो टेन 45 का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर बटा में साइन 30 का मान। साइन 30 का मान हमारा कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का मान हमारा कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम लोग बनाओ। तो 5 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा प्लस में 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और बटे में √3 का स्क्वायर 3। तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 बटे नीचे में 3 माइनस 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो हो जाएगा 12 एलसीएम। तो यदि हम 12 से इसमें भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 को गुना करेंगे 5 से तो 15 प्लस 12 से इसमें करेंगे 4 तो 4 गुना 16 64 माइनस 12 बटा में एलसीएम हमारा आएगा 4 और 4 से भाग देंगे तो 1 प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 4/4 ये तो कट जाएगा ये कुछ रहा नहीं हमारा सिर्फ बचेगा ऊपर का। तो ऊपर का हमारा कितना बचा 15 प्लस 64 माइनस 12/12। तो यदि हम इसमें करेंगे तो ये 15 में 12 जाएगा तो बचा 3 और 3 जो जुड़ जाएगा इस 64 में तो हो जाएगा 64 प्लस 3 67/12। तो हमारा जो इसका लास्ट वाले का आंसर होगा वो 67/12। तो चलिए जिस प्रकार हमने दूसरे सवाल को सॉल्व किया था पहले के सारे सवालों को सॉल्व किया था उसी प्रकार हम लोग दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो इसके जो दूसरा है उसमें हमारा सारा 4 का 4 ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका जो हमारा पहला दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्या दिया गया है 2 10 30 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमारा क्या होगा 2 गुना 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हमारा बराबर हो जाएगा 2/√3 और पूरे का बटा में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बराबर में ऊपर में हमारा होगा 2/√3
और नीचे में हमारा हो जाएगा एलसीएम 3। अब 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 आएगा, और 3 को गुना करें 1 से तो 3 प्लस, अब 3 से भागा देंगे 3 में तो 1, और 1 को गुना करेंगे 1 से तो हमारा 1, बराबर हमारा हो जाएगा 2/√3। इसको हम लोग भाग को ऊपर ले जाएंगे तो इस जगह हमारा गुना में, तो 3 ऊपर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और 3 और 1 4 आएगा नीचे में, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 2 से इसमें कट जाएगा 2 बार में, और √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, ये हमारा 3 को हो गया, 3 जो हमारा था उसको हम लोग लिख दिए √3 इंटू √3 में, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या बचा √3, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे बटा में क्या था 2, तो √3/2, तो √3/2 किसका आंसर होता है हमारा, मतलब √3/2 किसका होता है हमारा डिग्री मान, तो ये होता है हमारा साइन 60 का, तो इसका पहला का जो आंसर होगा वो होगा ए, साइन 60 डिग्री। और चलिए अब इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा में हमारा दिया गया है दूसरा में हमारा 1 - 10² 45 डिग्री बटा में 1 + 10² 45 डिग्री, तो 1 माइनस, यहाँ हम लोग करते हैं 1 - 10² 45 डिग्री मान कितना था 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, बटा में 1 + 10² 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, तो करेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर 1 में 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0, और 1 + 1 2, और यदि हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा मान 0 ही होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी होगा 0। तो अब इसका तीसरा दिया गया, तो तीसरा को हम लोग देख लेते हैं, तो इसका हमारा तीसरा जो दिया गया है उसमें कितना है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, तो हम इसमें 0 डिग्री का मान पुट करके देखते हैं, तो साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2 × 0 0 डिग्री बराबर 2 × साइन 0 का मान 0, और इसमें भी साइन 0 का मान 0, तो हमारा हो जाएगा 0 2 × 2 0, 0 बराबर 0, यानी कि इसका जो हमारा तीसरा का जो आंसर है वो पहला होगा ए 0 डिग्री। तो इसमें हमारा एक लास्ट बचा है चौथा, तो चौथा जो है इसका हमारा होगा क्या, इसमें हमारा क्या दिया गया है 2 tan 30, इसमें हमारा दिया गया क्या 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × 10 30 का मान कितना था 1/√3 बटा में 1 माइनस 10² 30 डिग्री, 30 डिग्री मान 1/में रूट स्क्वायर करेंगे, इसका बराबर हो जाएगा 2/√3 बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 बराबर 1 माइनस, सॉरी हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, अब हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार में कटेगा, 3 को गुना करेंगे फिर इस 1 से, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार में 1 गुना 1 करेंगे 1, बराबर हमारा हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे हम लोग, नीचे में हमारा यहाँ पे बटा में भाग में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में तो ये जो 3 है हमारा यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 ऊपर में, और ये जो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 होगा नीचे में, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक √3 से, इसमें 2 √3 होता है तो 1 √3 कटेगा तो यहाँ बचेगा √3, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा √3, तो √3 हमारा किसका आंसर होता है tan 60 का, इसका जो होगा आंसर सी। तो चलिए अब हम लोग इसका तीसरे को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो इसमें तीसरा दिया गया उसमें क्या दिया गया tan a + b बराबर √3, हम लोग लिख लेते हैं tan a + b बराबर √3,
तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा देखिए, 10 a प्लस बी बराबर √3। √3 कितना डिग्री का मान होता है हमारा, 60 डिग्री का। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 60। तो 10 से 10 हो जाएगा बराबर a प्लस बी, यहाँ बचा हमारा 60। तो ये हमारा होगा समीकरण 1। अब इसमें हमारा दिया गया है a माइनस बी बराबर 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ होगा हमारा 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। 10 का कितना का मान होता है, 10 हमारा 30 डिग्री। तो बराबर हमारा है यहाँ पर 10 30 डिग्री। तो 10 से 10 यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा a-b। तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, तो a-b बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, a-b बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लोकल विधि से हल करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस प्लस 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा हमारा 90/2 45 डिग्री। तो ए बराबर हमारा इसमें कितना है, 45 डिग्री। और ए का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान हमारा कितना है, 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60। अब बी का मान यहाँ रखेंगे, तो 45 जो हमारा इधर आया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर हो जाएगा 60 में 15 जाएगा तो हमारा 15 डिग्री। तो हमारा ए बराबर आ गया इसमें 45 डिग्री, और बी बराबर आ गया 15 डिग्री। तो यही होगा इसका आंसर। इसमें बोला गया था क्या, ए प्लस बी का मान है वो 90 डिग्री से बराबर या बड़ा होना चाहिए, और 0 डिग्री के से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा तो क्या 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, या उसके बराबर नहीं हुआ तो क्या छोटा है। इसमें छोटा का वही बारे में हम लोग को बोला गया था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 45 और 15 होगा। तो इसका जो हमारा लास्ट सवाल है उसमें हम लोग चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर लास्ट सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग साइन ए, सबसे पहले हमारा पहला जो है उसको देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग इसमें ए और बी का कोई मान रख के देख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे माना ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए का मान हम लोग 30 लिए तो 30 डिग्री प्लस बी का मान हम लोग लिए 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा साइन ए, यानी साइन ए में हम लोग क्या लिए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री। तो हमारा होगा क्या देखिए, यहाँ पे 30 और 60 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान हमारा कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान हमारा कितना होता है √3/2।
2 से 2 एलसीएम होगा तो हमारा हो जाएगा 2, 1 प्लस रूट 3, और यहाँ साइन 90 का मान 0 है, तो 0 बराबर 1 प्लस रूट 3 बटा में 2, ये कभी बराबर हो सकता है नहीं। तो ये जो हमारा पहला दिया गया ये हो जाएगा असत्य। अब इसका दूसरा में जो हमारा दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया, 0 डिग्री में वृद्धि होने के साथ साइन डिग्री साइन जो है थीटा है के मान में वृद्धि होती है। क्या हम लोग थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो इसका वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो फार्मूला चार्ट है वो यहाँ पे हमारा दिया गया है। तो ये रहा हमारा फार्मूला। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है, और यदि हम साइन 30 का मान कर रहे हैं तो 1/2 हो रहा है, और साइन 45 का कर रहे हैं तो 1/√2 हो रहा है, जो कि 1/2 से बड़ा है। तो उसी प्रकार से हम 60 में जा रहे हैं तो √3/2 हो रहा है, जो इससे बड़ा है। और यदि हम 60 से 90 जाएंगे तो 1 आ रहा है, और ये इससे भी बड़ा, यानी कि यदि हम साइन के डिग्री का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसके वैल्यू का मान में भी बढ़ोतरी होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सत्य। तो इसका जो दूसरा का होगा वो होगा सत्य। कारण आपको पता चल गया, हमने फार्मूला चार्ट से आपको दिखा दिया। अब इसमें क्या है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें देख थीटा का मान, तो साइन का मान में वृद्धि हुआ, लेकिन कॉस में दिया, कॉस 0 का मान 1 है, और हम यदि कॉस 90 का मान देखते हैं तो 0 है। तो हमसे यहीं पे हमको पता चल गया कि यदि हम इसका डिग्री का मान बढ़ाते हैं तो इसमें हमारा वैल्यू का मान घटेगा। हमारा ज़्यादा हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी से ही पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, असत्य। तो जो हमारा यहाँ तीसरा दिया गया था वो हो जाएगा असत्य। और चौथा में हमारा क्या दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो ऐसा ही होता है, ये देख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बोला सबका बराबर होता है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। यदि हम साइन 0 का मान लेंगे तो होगा 0, और यदि हम साइन 30 कर लेंगे तो 1/2। लेकिन यदि हम लोग कॉस 0 का मान लेते हैं तो वो 1 होता है, और कॉस 30 का मान यदि लेते हैं तो √3/2 होता है। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा दिया गया कि यदि हम साइन और कॉस का थीटा का मान बराबर लें तो उसका वैल्यू बराबर होता है, तो ये असत्य है। तो इसका हम लोग चौथा जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। और पांचवा में हमारा क्या दिया गया है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट ए का अब मान जो आएगा वो अपरिभाषित आएगा यदि हम लोग डिग्री का मान 0 डिग्री लेते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग फार्मूला चार्ट से ही। कितना बोला गया था हमको, क्वाट 0। तो क्वाट 0 का मान हमारा देखिए यहाँ पे अपरिभाषित होता है। तो इसमें जो हमारा होगा वो सत्य हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आया है आखिरी सवाल, उसमें हमारा जो होगा होगा सत्य। तो इसी प्रकार हमने 8.2 को पूरा का पूरा सॉल्व किया। इसी प्रकार हमने अपने अगले वीडियो में भी 8.1 को सॉल्व किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो थैंक यू।